जहां तक प्रेरणा का सवाल है, आ, प्रेरणा कोई ऐसा नहीं होता है एक ही चीज है और वहां से प्रेरणा आ गई। कई चीजें मिली जुली होती हैं जीवन में। एक तो मैं बचपन से मुझे हमेशा ये लगता था कि भारत इतना धनी है। जब एक मूल फिलॉसफी की बात आती है तो हमसे ज्यादा धनी इस विश्व में शायद कोई नहीं। आज पूरी साइंस, पिछले समझ लीजिए साइंस का जो मेन अग्रेसिव साइंस है उसका इतिहास समझ लीजिए 500-100 साल का है। 500-100 साल में साइंस घूम के पहले शुरू हुई थी कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या लॉज है फिजिक्स के इसके, और उन सवालों को ढूंढते ढूंढते वो सारी जो यूनिवर्सल लॉज ऑफ लाइफ, जो कॉस्मिक लॉज है, उनको निगेट करती गई। मतलब कि नहीं, ये नहीं साइंस ही सब कुछ है, नहीं वो नहीं यही सब कुछ है। और करते करते देखिए आज साइंस घूम के एग्जैक्टली वहीं पे खड़ी हो गई है जहां से 5000 वर्ष पहले भारत की मूल फिलॉसफी, दर्शन शुरू होता है। ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि ये कुछ मुझे जो लोग हैं वो इस बात को समझें कि हमारी एक ओपन सोर्स फिलॉसफी हमेशा से रही है। तो मुझे इस बात का गर्व था और मुझे आश्चर्य ये होता था कि विवेकानंद के बाद भारत में किसी ने भी ऐसी कोशिश नहीं की कि पूरे विश्व में जाके अपना जो मूल दर्शन है, जो हमारी समस्याएं हैं, उसको दुनिया के सामने रखें। मुझे ऐसा लगा कि सिनेमा उसका एक बहुत पावरफुल मीडियम है। सिनेमा लोगों का सिर्फ फैशन और कपड़े ही नहीं बदलता है, पर लोगों की सोच, लोगों के विचार, लोगों का बिहेवियर, दो दो समाजों के बीच के रिश्ते, बहुत चीजों पे असर कर सकते। तो एक तो मेरी प्रेरणा वो थी कि हाँ, मुझ में अगर इतनी ताकत है कि मैं एक ऐसे विषय पे फिल्म बना सकता हूँ तो बनाऊं। दूसरा, मुझे हमेशा ये लगता था कि फिल्म इंडस्ट्री में रहने के बावजूद यहाँ सब लोग डरे डरे से रहते हैं। किसी भी बात, किसी भी विषय पे बोलना, यानी आज मैं आपको ईमानदारी से बताता हूँ, बॉलीवुड में यह हालत है कि अगर हिंदू बोल दो तो लोग डर के भाग जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपने कोई गुनाह किया है, जैसे कोई आप एक मर्डरर है या रेपिस्ट है, इस तरह की एक फीलिंग है। लोग चौंक जाते हैं अगर ये बोलो। मैं कल शाम को हम लोग एक प्ले कर रहे थे कश्मीर फाइल्स के ऊपर, उसमें सच्ची कहानियां जो थी वो पल्लवी जी और दर्शन भी सुना रहे थे। तो दो चार लोगों के मैंने आंखों में देखा, जैसे ही उसमें हिंदू या वर्ड आता है वो ऐसा डर जाते हैं जैसे कि ये बोलना मना है। सारी दुनिया में ना तो क्रिश्चियंस, ना तो बुद्धिस्ट, ना इस्लामिस्ट, कोई शर्माता नहीं अपने बारे में बात करने के लिए। हिंदुस्तान में भी अगर कोई बोले मैं इस्लामिक स्कॉलर हूँ तो लोग बड़ी इज्जत से और उससे देखते हैं। लेकिन कोई बोले मैं काशी से निकला एक हिंदू स्कॉलर हूँ तो लोग कहते हैं अरे ये तो रिग्रेसिव हो। ये एक जो मानसिकता सी बन गई, ये मानसिकता मैं आपको बताऊं, मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम टेलीविजन और मेन स्ट्रीम सिनेमा का इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन। तो ये एक सोचा समझा विचार था, ऐसा नहीं कि मैंने अचानक किया। पल्लवी जी और मैंने ये तय किया सन 2010 में कि भारत के वो ऐसे विषय जिन पे कभी कोई फिल्म बनाने से डरता है या जिनको लेके गलत नैरेटिव है, हम उन विषयों पे कहानियां जो है लोगों के सामने लाएंगे। और जब यंग लोगों को पता चलेगा कि हमसे क्या छुपाया गया है, तभी तो वो उसके खोज करना चालू करेंगे। तो उस दिशा में पहली फिल्म थी हमारी बुद्धा इन अ ट्रैफिक जैम, जिसमें हिंदी फिल्मों में हमेशा नक्सलिज्म को बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता था, जैसे नक्सल लोग बड़े अच्छे लोग होते हैं। और लेफ्टिस्ट जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में फिलोसफी आइडियोलॉजी है वो बहुत अच्छी होती है। हमने उसको तोड़ा, उस पे फिल्म बनाई। उसके बाद मैंने अर्बन एक्सेंस लिखी। उसके बाद हम लोगों ने ताशकंद फाइल्स बनाई, लोगों को ये बताने के लिए कि जो एक देसी साधारण जो लोग हैं, प्रधानमंत्री, उनकी इतनी विवादास्पद मृत्यु हुई लेकिन कभी उस पर चर्चा ही नहीं हुई। यही सोचिए अगर खुदा ना करे ऐसा हो, लेकिन गलती से अगर किसी इलीट प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा हो जाता तो आप देखिए सारी दुनिया में कहर आ जाता। आज तक हमको लोग बख्शते नहीं। तो उसी सिलसिले में द कश्मीर फाइल। और मेरी तीसरी प्रेरणा ये जो थी कि आज हमने एक रिसर्च जब किया तो हमने देखा जितने यंग स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे, खास तौर पे बड़े शहरों में कॉन्वेंट में पढ़े हुए बच्चे जो हैं, उसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर में जो इतने यंग 25 से लेकर 35-40 साल तक के जो लोग हैं, हमने उनका जब रिटर्न एक सर्वे किया, बहुत एक लंबा चला था वो, उसमें ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता था कि कश्मीर जो है वो बेसिकली एक मुस्लिम लोगों का प्रदेश है।
और वहां पे हमेशा से मुस्लिम लोग ही रहते आए जैसे अफगानिस्तान का पार्ट, और हम लोगों ने जबरदस्ती उस पर कब्जा कर रखा है, और जो हिंदुत्व और हिंदूवादी लोग हैं वो जबरदस्ती अपने को उस पर थोपना चाहते हैं। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट था लोगों को बताना कि नहीं, ये मूलतः सरस्वती और शिव, ये पंचतंत्र, ये नाट्यशास्त्र, ये फिलॉसफी का विज्ञान बहुत ज्ञान का केंद्र रहा है, और ये भारत की जितनी भी मूल आदर्श हैं और वैल्यूज हैं वो सारी यहाँ से निकली हुई हैं, और इसको कैप्चर किसी गलत लोगों ने कर रखा है, वो भी टेररिज्म के साथ। ये एक बात लोगों तक पहुंचानी, और मुझे इस बात की खुशी है कि वो लोगों तक पहुंची। तो ये बेसिकली हमारी प्रेरणा थी, 3 चीजें हम लेके चले थे और उस पे हमने काम किया, और उसी पे आगे भी हम सारी फिल्में उसी फिलॉसफी पे बेस्ड है।